सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह सुबह का समय है, मैं नहा ली हूँ, रेडी हूँ एकदम। कहाँ जा रही हूँ मैं? कहीं नहीं जा रही हूँ मैं, मुझे अपना योगा करना है और आज मैं आपको बताऊंगी कि मेरा योगा रूटीन क्या रहता है। साइड में ना सन अभी अभी जस्ट निकल रहा है, पूरा निकला भी नहीं है, तो मैं ये व्यू दिखाना चाहूंगी। ये देखो जी, सूरज भैया अभी बस आ रहे हैं। ब्यूटी क्वीन, ब्यूटी क्वीन। तो मेरा योगा रूटीन देखने के साथ साथ हम ये बात करेंगे कि कैसे योगा के बारे में जो भी आप जानते हो वो बहुत गलत हो सकता है। कैसे योगा ने मेरा परसेप्शन दुनिया को लेकर, चीजों को लेकर चेंज किया है। कैसे योगा कुछ और है जो आप समझ रहे हो ना, वो नहीं है। देखो ईस्ट, आपको सनराइज दिख रहा है क्या? अरे दिख क्यों नहीं रहा? मुझ पे ज्यादा फोकस कर रहा है भैया, उस पे फोकस कर। हेलो हेलो। तो सन बस अभी थोड़ा थोड़ा निकल रहा है वहां से, और इतना ब्यूटीफुल लगता है ना यार यहाँ से। बेस्ट चीज, सारी बातें एक तरफ और ये जो व्यू है ना, ये एक तरफ। ओके, सो जैसा कि आपने देखा योगा हो चुका है और उसके बाद वीडियो मेरी एक शूट हो गई है। मुझे एक वीडियो शूट करनी, तभी मेरा ड्रेसअप चेंज हो गया है। यहाँ पे मैंने लगाया था कैमरा, यहाँ पे मैं बैठी थी और यहाँ पे लैपटॉप में देख रही थी कि क्या क्या बोलूँ। सो कई बार लोग मुझे कहते हैं कि यार योगा सिखा दो हमें, या मेरी वीडियो देख के ना कि मैं जब योगा कर रही हूँ। तो अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं सिखा दूं आपको, तो इसका मतलब योगा के बारे में हमको कुछ नहीं पता है। क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान जिसको मतलब कुछ ही समय हुआ है, जो खुद सीख रहा है, वो आपको कैसे सिखा सकता है? योगा सिखाने के लिए बहुत ट्रेनिंग लगती है, बहुत कुछ समझना पड़ता है जिससे पहले कि आप दूसरे को सिखा पाओ, और वो मुझे बिल्कुल कतई नहीं आता। खुजली हो रही है। Oh, no. So, योगा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव साइंस है। सेंसिटिव साइंस, पता नहीं कोई सही समझ आ रहा है आपको कि नहीं। अगर आप अपनी दोनों उंगलियों को बस यहाँ टच करते हो, इस पोस्चर से, इस मुद्रा से आपकी जो पूरी एनर्जीज हैं अंदर, जो बहुत कुछ चल रहा है वो चेंज हो सकता है। तो समझो, टांगे खड़ी करके, ऊंची नीची, पता नहीं कैसी कैसी करके क्या क्या होता होगा। तो ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों के दिमाग में कि योगा ऐसे ही कोई भी सिखा सकता है। प्लीज कृपया करके अपना जो योगा है वो किसी ऐसी जगह से सीखें जिनमें आपको विश्वास हो, आपको लगता है कि हाँ इनको कुछ पता है जो सिखा रहे हैं। ये नहीं कि कोई दीदी आई है पड़ोस में, उन्होंने बस खुद योगा करती है तो तुम्हें भी सिखा रही है। क्योंकि योगा एक ऐसी चीज है, अगर गलत सिखाया जाए ना तो बहुत गलत हो सकता है। मतलब ऐसे की बजाय कुछ ऐसा कर दोगे अलग सा, जो अलग जगह हिट कर जाए, तो आपको भी नहीं पता चलेगा लाइफ में क्या क्या होता रहेगा। इसलिए ओके, इसको यहाँ रखते हैं भैया, हाथ में पकड़े पकड़े तो दर्द हो रहा है। सो मेरा जो योगा है ना, जो मैं योगा रूटीन आजकल कर रही हूँ, वो आपको पहले तो अगर आपने पहले मेरी वीडियोस देखी तो आपको पता ही होगा कि मेरा सारा जो योगा मैं करती हूँ मैंने ईशा फाउंडेशन से सीखा हुआ है। कुछ आसन वगैरह टाइप, हाथ योगा जिसे कहते हैं, वो भी मैंने सीखा हुआ है वहाँ से, तो मैं वो भी करती हूँ। और बाकी जो उनकी मेडिटेशंस हैं, यानी शांभवी महामुद्रा, वो मैं करती हूँ। एक एडवांस लेवल प्रोग्राम है शून्य मेडिटेशन, जो मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले लर्न किया है, तो मतलब उसका प्रोग्राम अटेंड किया है, तो वो भी मैं कर रही हूँ। सो मेरी लाइफ में योगा ने बहुत कुछ ऐड किया है। मतलब मेरा पूरा जो लाइफ को लेके नज़रिया है, जो मेरी सोच है, वो सब योगा ने बदल दी। अब हो सकता है आपके लिए योगा का मतलब पता नहीं क्या है, क्योंकि जनरली योगा वर्ड बोलो तो लोग सोचते हैं कि पॉस्चर्स और फ्लेक्सिबिलिटी और ऐसे टेढ़े मेढ़े पोज में खड़े हो जाओ, बट योगा वो नहीं है। तो योगा का जो असली मतलब है ना, वो ये है कि योगा कोई एक्शन नहीं है। योगा एक स्टेट है जहाँ पहुँचते हो तो आपको हर चीज़ एक जैसी लगती है, और आपको कुछ रियलाइज़ होता है वहाँ पहुँच के, जो मुझे भी नहीं पता ऑब्वियसली। तो मैं उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना चाहूँगी, अजीब लगता है ना उस स्टेट को डिस्क्राइब करना जहाँ आप गए ही नहीं कभी। सो योगा वो स्टेट है, बट योगिक प्रैक्टिसेस तरीका है वहां तक पहुंचने का। जैसे अगर योगासना, यानी जो आसन वाला योगा जो आपको योगा लगता है, वो एक तरीका है वहां पहुंचने का। मेडिटेशन एक तरीका है जिसको ध्यान बोलते हैं। इवन अपनी लाइफ में नॉन स्टीलिंग प्रैक्टिस करना, नॉन ग्रीड, इस तरह की चीजें प्रैक्टिस करना भी योगा है। इवन भक्ति, जो लोग भक्ति करते हैं, वो भी एक टाइप का योगा है, उसको भक्ति योगा कहते हैं। सो बेसिकली इन सारी चीजों से आप क्या ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो? आप ट्राई करने की कोशिश कर रहे हो कि आपका जो ये माइंड है ना, जो हमेशा ऐसे उथल पुथल में लगा रहता है, ये एक
समान हो जाए, शांत हो जाए। और जब ये शांत हो जाएगा तो कहना ये है, ये बताया जाता है कि जब आपका ये शांत हो जाएगा, इसकी जो उथल पुथल है ये बराबर हो जाएंगी, तो आपको जो असली है वो दिखाई देगा, जो नकली है वो नहीं दिखाई देगा। लाइफ जैसी असल में है वैसी आपको दिखाई देगी। अभी लाइफ आपको ऐसी दिखाई देती है जैसा आपका माइंड आपको दिखा रहा है, और वो खुद ही टेढ़ा मेढ़ा है तो सब कुछ टेढ़ा मेढ़ा ही दिखेगा ना। अगर आपका जो शीशा है जिसको आप देख रहे हो उस पर क्रैक्स हैं, टूटा पड़ा है, और आप खुद को उसमें देख रहे हो तो आपको लगेगा ना आप भी टेढ़े मेढ़े और टूटे फूटे हो। बट मिरर जब एकदम क्लीन हो जाएगा, साफ हो जाएगा, नया हो जाएगा, तब आप कैसे देखोगे खुद को, वो एक अलग चीज़ है। सो वही गोल है योगा का। वाह, मैंने कितने अच्छे तरीके से समझाया, बहुत ही बढ़िया तरीके से, इम्प्रेस्ड। सो हाय एवरीबडी, हेलो। लाइट सही आ रही है कि नहीं? पीछे बहुत कूड़ा हो रहा है, बट मैं क्या करूँ, मुझे सफाई करनी है अभी घर की। ओके, यहाँ बैठ जाते हैं, शायद यहाँ थोड़ा बेटर है। इज इट? नो। तो यहाँ बैठ जाते हैं, शायद यहाँ थोड़ा बेटर है क्या? तो जिसको भी लग रहा होगा कि मैं कर क्या रही हूँ, कहाँ रह रही हूँ, ये क्या हो रहा है, तो मैं गोवा में हूँ। एक्चुअली मेरा घर नहीं है ये अपना। हम गोवा घूमने आए हैं, तो एक रेंटल अपार्टमेंट है उसमें रह रहे हैं, जो सामान पहले से था वो है। ओके, तो ये तो हुई एक तरफा बातें। मैं आपको बताना चाहती हूँ एक बात जो शायद आपको नहीं पता होगी। जैसे कि मेरा पूरा चैनल है ना सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर, सेल्फ कंट्रोल के ऊपर, बट एक्चुअली जो योगा है, जो योगा की फिलॉसफी है, सब कुछ जो योगा में सिखाया जाता है, बताया जाता है, वो भी सेम ही है। तो एक पतंजलि जो हमारे एक योगा गुरु थे, उनकी एक बुक है योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि। उन्होंने सूत्रास लिखे हैं। जब मैंने पहली बार वो बुक पढ़ी ना, योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि, तो मुझे सच में मेरा दिमाग ऐसे ना पूरा फट के बाहर निकल गया कि ओ माय गॉड, इतने 1000 साल पहले ये आदमी ऐसी ऐसी बातें कर रहा है जो आजकल के लोग भी बातें नहीं कर रहे। मतलब जो कितने भी ये पर्सनल डेवलपमेंट के लेवल पे, इन सब पे कितने भी टॉप पे पहुंच गए हो, कुछ भी कर लिया हो, बट ये जो बात कर रहे हैं ना भाई, मतलब इतनी साइंटिफिक, इतनी डीप, इतनी रियल, ऐसा लगता है कि जो भी इंसान ये सब बातें बता रहा है उसने पक्का इसको जिया है, उसने सब समझ लिया है। इतनी क्लैरिटी तभी आ सकती है। योगा की जर्नी में आगे बढ़ते बढ़ते मुझे ऐसा लगा कि यार हम जो हमारे जो भारत में जो पीछे जो ज्ञान छुपा हुआ है ना, इतना सारा जो था, वो एक्चुअली बिल्कुल खजाने जैसा है। और जितना उसमें खुरेदते जाओ, देखते जाओ, उतना पता लगता है कि भैया मतलब कमाल लोग थे पहले के। अब मुझे मतलब ऐसा नहीं होता जैसे कोई ना, मैं वेस्ट की बुक्स होती हैं ये हाउ टू डू दिस, ये वो, मुझे वो उतनी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सरफेस पे बात करते हैं। मतलब कि अरे ये कर लो, ये रिलीफ मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, कोई डीप बात नहीं करता, रियल सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा। सो जब मैं योगा नहीं करती थी, इन सब चीज़ों में नहीं थी कई साल पहले, तो मैं इन सब चीज़ों को पुरानी दकियानूसी बातें समझती थी। मैं सोचती थी यार पता नहीं क्या दाढ़ी वाड़ी वाले ये लोग पता नहीं कौन होते हैं, जैसे मतलब कुछ पता नहीं, हवा में बातें करते हैं। बट कितनी गलत थी मैं, कितनी गलत थी अपनी सोच में, वो अब मैं समझती हूँ। हर कोई सोच रहा है रिलेशनशिप कैसे बेटर बनाऊं, ये कैसे करूं, सेल्फ कंट्रोल कैसे लाऊं, प्रोडक्टिविटी, प्रोक्रास्टिनेशन, ये वो, सो ये सारे आंसर्स हैं योगा में। और वही तरीके वो बार बार बता रहे हैं कि भैया पहले अपनी बॉडी को, अपने माइंड को सही कर लो, कंट्रोल में आ जाओ। जिस दिन आ जाओगे उस दिन सब कुछ कर पाओगे। बट लोगों को लग रहा है कि ये तो अजीब से दिखने वाले लोग हैं, सूट बूट वाले लोग भी नहीं है, क्या बातें कर रहे हैं, तो लोगों को समझ नहीं आ रही। एक मिनट, हेलो हेलो हेलो, तो मैं जा रही हूँ मार्केट, मुझे लेने हैं छोले। छोले इसलिए क्योंकि मुझे सैलड बनाना है एक, और उसमें छोले ज़रूरी है। तो छोले वाली की दुकान तो थी बंद, दोबारा चले जाएंगे एक और बार। और क्या, मैं क्या, हमारा क्या है। गोवा में ना एक बात बता देती हूँ, सुबह लेट दुकान खुलती है, रात को जल्दी बंद होती है, और दिन में सोने चले जाते हैं लोग। भैया इतना चिल तो हमने कहीं नहीं देखा ज़िंदगी में। ओके, सो मेरा एक पैकेज आया है, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा इसमें क्या है, मंगवाया क्या है भाई। अरे तो खाली है। ओके, इसमें कुछ काला धागा टाइप्स है। प्लीज घर को मत देखना, बहुत गंदा हो रहा है, मुझे सफाई करनी है, मुझे पता है। बट वो है, वो पैर में जो काला धागा बांधते हैं ना, और उसके साथ कुछ ऐसे डिजाइन सा।
सो अब टाइम हो गया है वीडियो एडिट करने का। एक मैंने 7 डे जर्नलिंग कोर्स किया था लोगों के साथ, अपने सब्सक्राइबर्स के साथ, और उसकी जो वीडियोस हैं जो हमने जूम पे मैंने रिकॉर्ड की थी वही मैं कुछ एडिट कर रही हूँ। कुछ मेरा प्लान है कुछ बनाने का, आपको जल्दी पता लगेगा। बट बहुत एक्साइटिंग है ये एडिट करना, बहुत ब्यूटीफुल फीलिंग है, क्योंकि वो बातें जो हमने उस टाइम ऐसे ही की, मतलब अपनी चीज़ें शेयर की और अपनी जर्नलिंग की, नए नए एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए सब्सक्राइबर्स के साथ, मेरे साथ, और हम ऐसी बातें कर रहे हैं। बट अब उनको सुन के एडिट करते हुए ऐसा लगता है कि यार मतलब कितना अच्छा टाइम था, कितना मज़ा कर रहे थे हम लोग जब इतने सारे लोग एक साथ कोई हैबिट बनाने में लगते हैं, कुछ लर्न करने में लगते हैं, कुछ शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। तो सच में मतलब चीज़ें बहुत ब्यूटीफुल हो जाती हैं। सो अपनी एक और चीज़ का क्रेडिट मैं योगा को देना चाहूँगी, मेडिटेशन को देना चाहूँगी। वो ये है कि अगर मैं आसानी से सेल्फ कंट्रोल दिखा पाती हूँ, यानी कि अपने खाने में, कि बाहर का कम खा रही हूँ, रॉ ज़्यादा खा रही हूँ, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रही हूँ, मैं ज़्यादा कॉन्शियस चॉइसेस ले पा रही हूँ, तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट योगा को जाता है। क्योंकि जब मैं सुबह मैट पे बैठती हूँ, जब मैं योगा कर रही होती हूँ, मेडिटेट कर रही होती हूँ, तो ऑलरेडी मेरा माइंड वो सब नहीं करना चाह रहा होता, बट मैं वो सब करती हूँ। और जब मैं वो करती हूँ, जब मैं वो कर पाती हूँ, तो उससे मेरे अंदर एक सेल्फ कंट्रोल आता है। मैं कहीं ना कहीं अपने माइंड के ऊपर और अपनी बॉडी के ऊपर मास्टरी ला पाती हूँ। और अगर मैं वो रोज़ 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 मैट पे कर रही हूँ, तो मैट के बाहर करना भी वो आसान हो जाता है योगा की वजह से। मील में गैप्स देना, फालतू की स्नैकिंग ना करना, बेसिकली जो लाइफ के कंपल्शंस होते हैं ना, कि यार खाते रहना जो मेरा था, लेटे रहना, सोते रहना, फ़ोन चलाते रहना, कोई भी चीज़ बस करते ही जाना, वो मैं ये नहीं कहूँगी कि कंप्लीटली ख़त्म हो गई है, बट मेरी लाइफ से बहुत कम हो गई है और कम कम होती जा रही है टाइम के साथ। सो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू योगा। सो एक और बार ट्राई करते हैं छोले लाने का, देखते हैं कि आज हमें छोले मिलते हैं कि नहीं सेकेंड टाइम। फाइनली मैं आपको कंक्लूड करके यही बताना चाहूँगी कि योगा सिर्फ़ और सिर्फ हेल्थ के लिए नहीं है, या सिर्फ़ और सिर्फ डिज़ीज़ हटाने के लिए नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए नहीं है। योगा एक्चुअली लाइफ को बहुत बहुत बेटर बना देता है, क्योंकि सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर आपका जो अंदर का एनवायरनमेंट है, आपका जो अंदर का एक्सपीरियंस है वो ब्यूटीफुल होगा, तो आपकी लाइफ अपने आप ब्यूटीफुल हो जाएगी। A few moments later. So, दुकान अभी भी बंद है, आज छोले है ही नहीं नसीब में। मैं मिलती हूँ आपको अभी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा, और मुझे ये भी बताना कि आप योगा करते हो या नहीं, और अगर करते हो तो आप योगा के बारे में क्या जानते हो, कि आपको क्या लगता है कि योगा क्या है।